जी मेरे साथियों, तो आज हम लोग क्लास 10 का जो है फिजिक्स का जो है चैप्टर जो कि है आप लोग का लाइट, इसका हम लोग वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन रखने वाले हैं जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना, वो ठीक है जल्दी होने वाला है, बट आप लोग डेट नहीं आया है, बट फिर भी एग्जाम होगा, है ना। तो आप लोग तैयारी करिए। और ये जो वीडियो है वो आप लोग का हाफ ईयरली के लिए प्लस फाइनल के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रकाश की किरण जो गमन करती है, आपको पता होगा जो लाइट है, प्रकाश का जो किरण हमेशा वो सीधा रेखा में गमन करता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, निर्वात में जो प्रकाश के चाल होता है, निर्वात मतलब जहाँ पे कोई हवा ना हो, वहां पे जो प्रकाश की चाल होता है वो सबसे तेज होता है, आप लोगों को पता होगा 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, देखिए समतल दर्पण जो है ना हमेशा कैसा बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे ये समतल दर्पण है, आप यहाँ पे खड़ा है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी या फिर काल्पनिक, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, कह रहा है क्या यहाँ पे कि दंत विशेषज्ञ है, यानी कि दांत का डॉक्टर है, जो कि उसको देखना है, ठीक है ना, दांत का इलाज करना है तो दांत को बड़ा करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो कौन सा जो है यहाँ पे दर्पण क्या लेंगे, यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब, है ना, ठीक है। कौन सा मतलब कौन सा दर्पण का यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए दांत विशेषज्ञ उनको छोटा चीज को बड़ा करके दिखाना, तो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ध्यान रखिएगा छोटा चीज को बड़ा कौन दिखाता है? अवतल दर्पण। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिनमें से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में उपयोग किया जाता है, यहाँ पे नहीं होगा, है ना, किया जाता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग बोलिएगा कांच, कांच से तो लेंस बनता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि किसी बिंब का जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा कब बन पाएगा, आप खुद देखना। जैसे आपका अवतल दर्पण आपको पता होगा कि वास्तविक और उल्टा बनाता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आभासी और सीधा बोल रहा है। तो आभासी और सीधा जो है ये कब बनता है, जब अवतल दर्पण में जो है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ये आपका पोल होता है, ये आपका फोकस होता है और ये आपका वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना। तो जब वस्तु को आप लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब होता है वो आपका कहाँ पे बनता है, वो कुछ आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये आपका सीधा बना है और ये कंडीशन यही वाला होता है, फोकस और पोल। बाद में क्या हमेशा आपका प्रतिबिंब इधर बनता है और वो भी उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव मतलब पोल और मुख्य फोकस मतलब फोकस के बीच, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि किसी बिंब का जो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब कब बन पाता है, जब आप लोग उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखिएगा। तो आप लोग देखिएगा जब आप लोग कहाँ पे रखते हैं, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, बात बराबर है, ठीक है ना। आप लोग हमेशा वस्तु को कहाँ रखिएगा, चलिए बता देते सीधा, है ना। कहाँ पे रखिएगा, वक्रता केंद्र पे, जैसे दर्पण ही ले लीजिए। तो वस्तु को जब आप लोग वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी आप देखिएगा कि यहीं पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, जो कि नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। तो फोकस का डबल ही वक्रता केंद्र होता है, इनके फोकस अगर 4 है तो वक्रता केंद्र कितना होगा, 8 होगा, तो फोकस का डबल होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों में अगर फोकस 15 है, कितना है, 15 है, तो दर्पण तथा लेंस संभव होगा। आप देखो फोकस 15 बोला, इनकी एफ आपका 15 बोला, ठीक है ना। तो देखिए फोकस जब भी प्लस होगा, फोकस जब भी प्लस होगा तो वो आप समझिए कि उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में क्या होता है, पावर प्लस होता है, ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में पावर क्या होता है, माइनस होता है। चूंकि यहाँ पे पावर प्लस है तो इसलिए ये उत्तल दर्पण है या उत्तल लेंस है, ठीक है, जो भी है। क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पे खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो सीधा आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आपका, पहली बात तो समतल दर्पण में बनता है सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, जिसमें मतलब आप जो घर में आईना देखते हो उसी समतल दर्पण का है, तो उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्लस आप लोग जो है आपको भी बताया कि अवतल क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है, तो एक आपका उत्तल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 को, समतल और उत्तल, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिएगा क्या कह रहा है, किसी शब्द को उसके छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। तो आप खुद देखिएगा
तो आपको छोटा अक्षर को पढ़ना है तो आप लोग ये लेंस लीजिएगा, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, छोटा चीज को देखने में मदद करता है। और 5 सेंटीमीटर का लीजिएगा, ना कि 50 सेंटीमीटर का। जितना कम लेंगे उतना पावर ज्यादा होगा, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वक्रता तो त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोकस का बात करें, ठीक है, फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, देखिएगा, जिससे वक्रता त्रिज्या आर हो गया और फोकस हो गया एफ, तो आपको पता होगा आर का डबल होता है एफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी बताइए, तो आपको पता होगा, अभी आपको बताया था आर इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है, इक्वल टू 2f। तो आप ये बताइएगा, है ना, 32 ऐसे लिखते हैं और ये जो 2 गुना में है, तो बाउंड्री पार आएगा तो बट्टा में आएगा, इक्वल टू में f चल रहा है, 2 से कितने बार में कटेगा, 16 बार में, तो f कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। या फिर सिंपल समझिएगा आप लोग कि आप लोग का जो आधा होता है ना फोकस, तो क्या होता है, आधा होता है, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप सिंपल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्या यहाँ पे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा डायोप्टर होता है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग का यहाँ पे वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पीछे वाला नजारा को देखने के लिए। आप देखिए, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे आपकी गाड़ी है तो पीछे आप देखिएगा यहाँ पे ऐसा लगा होता है, ये आपका जो भी गाड़ी है ना। तो पीछे का नजारा देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आप देखते हो आईना, तो आईना क्या करता है, बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। अब देखिए बाहर में कितना संसार बड़ा है, उसको छोटा से में दिखते हैं आप लोग, तो बड़ा चीज को जो छोटा करके दिखाता है वो कौन दिखाता है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, वो आपको पहले बताए थे, ठीक है। वाहनों के अग्रदीप में कौन सा, अब देखिए गाड़ी के आगे में आपको क्या करना पड़ता है, एकदम लाइट को इकट्ठा किया हुआ रहता है, ठीक है ना, एकदम आगे की ओर लाइट भेजता है, ठीक है, इकट्ठा करके। तो लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसलिए गाड़ी के आगे में कौन सा लगा होता है, अवतल दर्पण। जो टॉर्च होता है, टॉर्च में भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल, क्योंकि लाइट को देखिए एकदम सीधा इकट्ठा ऐसे जाता है ना, ठीक है। लाइट को फैलाने का काम करता है उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लाइट को फैलाएगा कौन, उत्तल दर्पण। लाइट को इकट्ठा कौन करेगा, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में जो है कौन सा दर्पण होता है, सोलर कुकर में लाइट को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। लाइट को क्या किया जाता है, इकट्ठा, तभी तो हीट होता है, यहाँ पे एकदम हीट जनरेट होता है और यहाँ पे खाना बन जाता है, ठीक है ना। तो लाइट को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, अभी आपको हम बताए थे, बताइए, ठीक है, अवतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे 2000 आपका 23 में एग्जाम में आया हुआ है कि वास्तविक फोकस किसका होता है, तो आपको पता होगा, ठीक है। अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, तो अवतल का होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक लेंस है जिसका क्षमता 2 डायोप्टर है, तो उसका सिर्फ 2 नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे -2 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। -2 डायोप्टर है तो उसका फोकस कितना होगा, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में देखिए आप लोग आया हुआ है, तो समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है P=1/f, ठीक है ना। बट ये कब, जब आप लोग मीटर में बोलेंगे, तो आप सेंटीमीटर के लिए आप क्या कर लीजिएगा, 100/f, क्या कर लीजिएगा, 100/f, ठीक है ना। तो पावर क्वेश्चन में दिया, पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्षमता मतलब पावर। तो आप यहाँ पे देखिए 2 डायोप्टर लिया हुआ है, इक्वल टू में कितना, 100/f, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको f निकालना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2d को f से गुना करेगा, यानी कि 2 इंटू एफ इक्वल टू में 100। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 गुना में 2 है तो बट्टा में 2, 2 से कितने में कटेगा, 50। तो f कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, कितना आया, 50। बट ये माइनस का साइन होगा, कहीं ना कहीं यहाँ माइनस छोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो 2 के पास माइनस रहेगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो मतलब एफ आपका -50 आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं होगा, ये सेंटीमीटर में आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है आप लोग का कि एक उत्तल दर्पण जिसका द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। देखिए अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है, उत्तल दर्पण क्या बनता है, आभासी और सीधा। तो ऑप्शन में आप क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर जो है, फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो पहले भी आप आपको बता चुके हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अवतल दर्पण, देखिए अवतल में सब चीज क्या होता है, माइनस होता है, तो फोकस पे क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हजामत यानी कि दाढ़ी बनाना। आपको दाढ़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा चीज को बड़ा करके देखना है। तो छोटा चीज को बड़ा करके कौन दिखाता है, आप बताइए, दर्पण। कौन सा दर्पण है ना, बताइए जल्दी से। 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, गोलीय लेंस है जिसका उसका कितना प्रकार होता है। देखो एक गोलीय लेंस है जैसे ये गोला, इसका दो प्रकार होता है, इसको दो भाग में बांटेंगे। एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, समझ में आता है। चलिए, तो ये हो गया आपका उत्तर, तो दो होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए उत्तल लेंस में सब चीज क्या होता है, प्लस होता है, तो क्षमता भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए अवतल लेंस आपको पता होगा, ठीक है। अवतल दर्पण हम आपको पता है लाइट को इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, जैसे यहाँ पे लाइट रे आया, ये तो बीच में आपका, ठीक है, यहाँ मान लीजिए जैसे लाइट रे आता है, यहाँ पे फोकस से पार होता है, आता है फोकस से पार होता है, इसमें लाइट इकट्ठा होता है। ठीक है, बट अवतल लेंस में क्या होता है, लाइट को फैलाता है। ये आपका अवतल लेंस है, आपको फिगर पता होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट रे आता है ऐसे अनंत से, और क्या होता है, यहाँ पे फैल जाता है, ऐसे ऐसे फैल जाता है। तो अवतल लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाता है। दर्पण इकट्ठा करता है, लेंस फैलाता है। तो आप समझिएगा, जो चीज इकट्ठा होता है ना, इकट्ठा होता है तो बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। ध्यान रखिएगा याद, इकट्ठा होता है अभिसारी, और फैलेगा तो अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी। ठीक है, तो हम ये बताइएगा, लेंस का पूछा है तो लेंस तो फैलाता है, तो अपसारी लेंस है। कौन सा लेंस है, अपसारी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, आपको पता होगा। अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, आप देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक माध्यम है, ये आपका ये आप अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ से जो एक आया आया आया, अब बताइए ये होगा क्या, इसके साथ होगा क्या, ये क्या होगा, ये आगे से जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट करके दिखाते हैं, आगे से जाएगा कि क्या होगा। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका हवा है, तो हवा एकदम खाली जगह होता है, बट यहाँ पे कांच में क्या थोड़ा सा मान लीजिए भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ में इंसान क्या होता है, दब जाता है, यानी कि ये भी क्या होगा, दब जाएगा, यानी कि ये लेंस के पास आ जाएगा, है ना, अभिलंब के निकट आ जाएगा। लेंस बोल रहे हैं, सॉरी, अभिलंब के निकट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। देखिए एक लेंस ये वाला, तो इसमें जो आप देखिए यहाँ पे फोकस होता है ना, और यहाँ पे भी आपका फोकस होता है। तो इसका जो फोकस होता है वो दो गो होता है। ठीक है, कितना होता है, दो। लेंस में दो गो फोकस, लेकिन दर्पण में एक फोकस। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अवतल लेंस का आवर्धन m क्या होगा। देखिए लेंस का पूछा है ना, तो m बराबर हो जाएगा v बाई यू। क्या हो जाएगा, v बाई यू। लेकिन दर्पण में पूछता तो बोलेगा माइनस v बाई यू। ठीक है, तो v बाई यू जहाँ पे होगा टिक मार दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या यहाँ पे कि आप यहाँ पे बताइए कि लेंस का जो है आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है, आवर्धन यानी कि m। ठीक, m बराबर क्या होता है, v बाई यू होता है। तो v आपका बताइए मीटर में मापते हैं, यू को भी किसमें मापते हैं, मीटर में। तो मीटर मीटर कट जाएगा, यानी कि कोई मात्रक बचा ही नहीं, तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, तो इसको बोलेगा मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब बताओ दर्पण का सूत्र। ठीक है, एग्जाम में दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र कुछ भी पूछ सकता है। तो दर्पण सूत्र यहाँ पे पूछा गया, तो क्या बोलेगा, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। क्या बोलेगा, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। तो ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बट अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछता कि लेंस का सूत्र बताइए, तो इसके जगह पे बस यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दर्पण में बोला तो यहाँ पे प्लस रहेगा बस, और कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे एक गोली दर्पण है, तो इसका जो व्यास होता है, इनके बीच वाला पोर्शन, ये इस पूरा दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। ठीक है, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि किसी पानी से भरा एक गिलास है जिसमें पेंसिल आपको टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। आप मान लीजिए जैसे कि आपका ये पानी से भरा एक गिलास है, इसमें हम लोग पेंसिल रख दिए, तो पेंसिल हमको टेढ़ा दिखाई देता है, ऐसा कुछ दिखता है टेढ़ा।
है ना, या फिर ऐसे पेंसिल तो ऐसा टेढ़ा दिखता है अंदर में पानी में, ऐसा क्यों दिखता है? तो बोलेगा ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। कैसा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि अभी आप मान लीजिए ऐसे हैं, पानी में गए तो आप किस में गए? विरल माध्यम से सघन माध्यम के भीड़ भाड़ वाला जगह में गए तो आप दब जाएगा, ठीक है ना। आप क्या होगा, ऐसे सॉरी इधर आएगा, ठीक है ना, इधर तब झुक जाएगा, आप दब जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज टेढ़ा दिखता है, बट ये ध्यान रखिएगा। तो बस आज जो भी है ना, आपको सारा चीज समझा दिया गया यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 35 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको किस चैप्टर का चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग बोलिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और सारा जिक बोर्ड पे एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, इसका जो है और भी पार्ट जो है वो अपलोड है, ठीक है, लाइट चैप्टर का, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, तो तय है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।